बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी दिनचर्या के बारे में अगले 2-3 दिन से नियम श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, दोपहर के भोजन के बारे में आपने श्रवण किया। अब शाम को भोजन का विशेष ध्यान किस तरह से रखना है। जो जीवन में छोटे या बड़े भयंकर रोग यदि आते हैं ना भक्तों, तो वो ज़्यादा कनेक्शन रात्रि के भोजन से है, क्योंकि बीमारियां हमारे शरीर में 2 ही तरह से प्रवेश करती हैं भक्तों, एक पेट से और एक दिमाग से। हमारे संत तो कहते हैं कि पाँव गरम, पेट नरम और माथा ठंडा और वैद्य को मारो डंडा। इसका मतलब ये है कि पैर गरम, यानी पैरों से थोड़ा चलना फिरना सुबह यदि बंदा करता है, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो पैर गरम, इसका मतलब। और पेट नरम, यदि भोजन श्रेष्ठ है, हल्का है, यानी जितनी भूख लगे उससे 1 रोटी कम खाएंगे तो पेट नरम रहेगा। और दिमाग को शांत रखना, तो फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई भी बीमारी या तो पेट से संबंधित रखती है या दिमाग से। तो भक्तों, शाम का थोड़ा सा नियम श्रवण कर लेते हैं। प्यारे भक्तों, शाम को हो सके तो सूर्य डूबने से पहले भोजन करें। कोशिश करें आप शाम को 7 बजे के करीबन भोजन प्रसाद पा लें। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि स्वामी जी, हम तो दुकान पर जाते हैं तो कैसे पाएं। देखो भाई, आजकल यदि गंभीर बीमारी से बचना है तो दुकान पर डिब्बा भी आ सकता है भोजन का। अन्यथा तो आप भोजन प्रसाद रात्रि में पाते हैं तो कम से कम सोने से 2-3 घंटा पहले तो पाएं। अच्छा, सूर्य डूबने से पहले भोजन बताया है, कारण उसका ये है कि जो भोजन सूर्य के रहते हुए जो शरीर में पचता है ना, सूर्य के डूबने के बाद इतना भोजन नहीं पचता पेट में, क्योंकि अग्नि है तो ही तो भोजन पचेगा। अग्नि शांत, जठराग्नि शांत हो गई। सूर्य रहता है तो जठराग्नि भी ज्यादा तेज काम करती है, और सूर्य डूब जाता है तो जठराग्नि भी कम काम करती है भक्तों। और जब जठराग्नि कम काम करेगी तो भोजन कम पचेगा, अपचा हो जाएगा। वो पचेगा नहीं, वो सड़ेगा फिर पेट में। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके भोजन प्रसाद पाएं। आपने देखा होगा, पहले लोग गांव में, पिंडों में शाम को 6-7 बजे भोजन पा लेते थे सब लोग, और सुबह जल्दी। लेकिन आजकल एक अलग फैशन सा हो गया है। कई जगह मैंने देखा है लोग 12-12 बजे भोजन पाते हैं। फिर इसलिए तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। ये शुगर बढ़ना, ये शुगर आजकल नई एक नॉर्मल बीमारी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये हमारी खान पीन की दिनचर्या से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
अक्सर आप देखो, जहाँ देखो वहाँ शुगर बढ़ रहा है ना, और तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या बिगाड़ दी। भक्तों, रात्रि में तो गाय, ढोर, भैंस, पशु इत्यादि भी वो रात्रि में चारा खाना पसंद नहीं करते हैं। 7-8 बजे के बाद वो बैठना, सोना पसंद करते हैं। कारण क्या है कि रात्रि में जैसे हमने भोजन पा लिया, तो भोजन जब हम रात्रि में पा लेते हैं और फिर सो जाते हैं, तो रात्रि में हमारा शरीर ना, हमारे जितने भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, शरीर है, ये आराम करता है। ये हमारे लिए कल की ऊर्जा इकट्ठी करता है, या ऊर्जा की तैयारी करता है। लेकिन वो तैयारी करे कैसे? क्योंकि हमने इतना खा लिया कि पूरी रात्रि में शरीर ने उस खाने को पचाने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च कर दी। फिर सुबह हम उठते हैं तो बोलते हैं अब मूड फ्रेश नहीं है। तो मूड फ्रेश या फ्रेशिंग महसूस होगी कैसे? क्योंकि शरीर को तो आराम मिला नहीं। जो हमारी एनर्जी थी वो तो खाना पचाने में चली गई। तो फिर हम अपने आप को अच्छा महसूस फील नहीं कर पाते सुबह, क्योंकि शरीर को आराम नहीं मिला। रात्रि में व्यक्ति जब सोता है तो सुबह तक पूरे जो भी शरीर के पार्ट्स हैं, शरीर है, आराम करता है, एनर्जी आती है उससे। सुबह अच्छी फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन आजकल आप देखो, सुबह ही सुबह लोग उठते ही अच्छी फीलिंग नहीं करते हैं, है ना। किसी को गैस बन जाती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, फिर दवा खाते हैं। तो ये क्या कारण है? यही कारण है कि हमारी जो दिनचर्या है ना, वो बिगड़ गई। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप 6-7 बजे यदि प्रसाद नहीं खाना, रात का डिनर नहीं ले सकते, तो कम से कम सोने से 2 घंटे 3 घंटे पहले भोजन अवश्य पाएं। और यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो शाम को 2 ही रोटी पाएं, जिससे आराम से। और कई बार भोजन पाने के बाद में रात्रि में लोग घूमना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा घूमना भी जरूरी नहीं है। घूमना है सुबह घूमो, है ना। कहते सैर करने चलते हैं, मतलब खाना खा के सैर करने जाते हैं, ठीक है। लेकिन शास्त्र तो कहता है कि कम से कम 100 पैर चलो, 100 पग ही रात्रि में यदि आप चलते हैं, ये काफ़ी है। भोजन के बाद में 100 कदम कम से कम चलें, ये तो ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा सैर करना भी ठीक नहीं है भक्तों रात्रि में। हाँ, कई बार लोग 11 बजे भोजन पाते हैं, फिर 1 बजे तक सैर करते हैं। ये भी आप आजमा लेना, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। रिजल्ट देखना अपने आप, इसको आजमा के देखना। इसलिए रात्रि का भोजन, और भक्तों बरसात आने वाली, अभी आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, ये 3-4 महीना तो रात्रि का डिनर कैंसिल करो, इसी में भलाई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आयुर्वेद कह रहा है, और ये डॉक्टर्स भी बताते हैं। क्योंकि इन दिनों में तो भोजन वैसे ही नहीं पचता है, भोजन विष बन जाता है। पक्की बात है भक्तों। फिर इस पर कभी चर्चा करूँगा, इसको बहुत विस्तार से इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये 3 महीने में क्यों नहीं करना चाहिए भोजन। और अक्सर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि इन दिनों में रात्रि में जठराग्नि बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसलिए खट्टी डकार आना, गैस बनना, और उसके साथ में तरह तरह की बीमारियां प्रकट होना, ये सब शुरू होता है। तो ये आने वाले और 3 महीने में तो रात्रि के भोजन का विशेष ध्यान रखना। विशेष सुबह सूर्य निकलता है, उसके 1-2 घंटे बाद आपने देखा होगा भूख लगती है, क्योंकि सूर्य जब निकलता है तो उस हिसाब से हमारी जठराग्नि भी तेज होती है। और शाम को आपने नोट किया होगा 5-6 बजे भी भूख लगती है, इसलिए उस समय लोग कुछ चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि सूर्य डूबते समय भी जठराग्नि शरीर की तेज होती है। लेकिन उसके बाद तो जैसी जैसे रात्रि होती है, जठराग्नि भी ऐसे वैसे शांत होने लगती है। और हम लोग उसमें आपने देखा होगा फिर नई नई पार्टियां करते हैं, है ना।
कभी कोई 11 बजे किट्टी पार्टी कर रहा है, कभी कोई पार्टी कर रहा है, कभी और, बस तरह तरह का भोजन पाते हैं तो तरह तरह की बीमारी आ जाती हैं। इसलिए रात्रि के भोजन का विशेष ध्यान रखना है भक्तों। अच्छा भक्तों, किसी को शरीर में यदि ताप है, लीवर में यदि गर्मी है, तो रात्रि में, ये विशेष बात बता रहा हूँ, पैर पे पानी डाल के सो, है ना। यदि आपको महसूस होता है लीवर में गर्मी है, पेट में गर्मी है, ऐसा है तो ठीक है ना, और ये जरूर करना है भक्तों। और भोजन का विशेष ध्यान रखना है कि रात्रि में भोजन आपको बहुत कम लेना है, ठीक है ना। और जब आप रात्रि में विश्राम करें ना, तो आप ध्यान रखना, ये कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। विशेष बात ये है कि जब आप रात्रि में विश्राम करते हैं तो पहले आप ऐसे लेफ्ट करौट लेके 2 मिनट सोएं, फिर सीधा 2 मिनट, फिर राइट 2 मिनट, है ना, फिर सीधा 2 मिनट। फिर बहुत ज़्यादा आपको यदि रात्रि में किसी को हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है और हार्ट की जो बढ़िया हार्ट के अंदर से ब्लड पास हो, उसके लिए नियम तो यह है कि एकदम सीधा सो, लेकिन सीधा नहीं सो सकते, करौट लेके आप सोते हैं तो लेफ्ट की तरफ करौट ज़्यादा लेना, क्योंकि उससे लीवर का जो ब्लड का संचार है ना वो ठीक रहता है। तो कई बार आजकल होता है ना, 2 मिनट में किसी को भी हार्ट अटैक हो जाता है, पता ही नहीं लगता रात्रि में सोते सोते। तो इसलिए लेफ्ट साइड में ज़्यादा करौट लेके सोने से वो हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड का, रक्त का, वो ठीक चलता है भक्तों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और शाम को और विशेष बातें हैं भक्तों, कि रात्रि में यदि सोना है, किसी को कोई गंभीर बीमारी है, किसी की कोई कामना है ना, तो उसके लिए भी मैंने संतों से सुना है, मेरे पास हैं कई मुद्राएं ऐसी आती हैं, कई नियम ऐसे आते हैं कि केवल 1-2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड ही करना होता है, और लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मुझे आगे वक्त मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत क्रिया हैं छोटी छोटी कि जिनको हम करेंगे तो उनका तत्काल लाभ होता है, भयंकर रोग के लिए, धन प्राप्ति के लिए और अनेक चीज़ों के लिए। ऐसी बहुत विशेष क्रिया है भक्तों। एक नियम है, जब आप रात्रि में विश्राम करें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करके विश्राम करें, है ना। इष्ट देव यानी जिन भगवान को आप मानते हैं उनका ध्यान करके आप सोएं। अच्छा, किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, गंदे गंदे सपने आते हैं, चाहे छोटा बच्चा है, माता है, बहन है, भाई है, कोई भी है, या आप जंगल में हैं या कहीं ऐसी जगह आप फंस गए हैं कि आपको रात्रि में बहुत डर महसूस हो रहा है, तो भक्तों मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, एक चौपाई, इसको नोट कर लेना। इसको बोल के आप सोओगे तो आप देखना कोई डर भय नहीं लगेगा और कोई दिक्कत आएगी नहीं, ना रात्रि में, ना रात्रि का, जब तक रात्रि है जीवन में तब तक कोई भी धोखा आपके साथ नहीं होगा। और वो मंत्र है, राम सिया भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवाला। ये मंत्र बोल के आपको रात्रि में सो जाना है। ये शुरुआत में तो आपको आदत डालना पड़ेगा 10-20 दिन, फिर तो जैसे ही आप बिस्तर पे गए मंत्र अपने आप जिह्वा पर आ जाएगा। ये मंत्र बोल के आपको श्रवण करना है और रात्रि में बहुत हल्का भोजन प्राप्त करना है भक्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखना, रात्रि में भोजन निषेध बताया है, लेकिन आप काम काज करते हैं, रात्रि में आते हैं तो विशेष ध्यान रखो, थोड़ा हल्का भोजन लो, है ना। हल्का भोजन लेने से आपकी बॉडी फिट रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, अच्छा रहेगी, बड़े बड़े रोग आपके पास झांकेंगे नहीं, ये पक्की बात है। तो ये कुछ बातें हैं जो रात्रि में कैसे भोजन करना है, कैसे विश्राम करना है, रात्रि में भोजन से बचना है ना।
बहुत ज़्यादा यदि कहीं आपको लगे करना भी पड़े, भूख लगती भी है, तो भूख से आधा भोजन करो। ठीक है भक्तों। और दूसरा, नीचे बैठ के भोजन करो, जमीन पर। ये भी विशेष बात है ना। कुर्सी पर, सोफा पर बैठ के रात्रि में प्लीज़ भोजन ना करें, नीचे बैठ के अवश्य भोजन करें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन को बदलने वाली बातें हैं। प्यारे भक्तों, बातें तो और बहुत सारे नियम हैं, लेकिन बीच बीच में जो भी होगा आगे मैं बताता रहूँगा। अब मेरे पास समय इतना ही है, तो आप प्लीज़ रात्रि में इन सब बातों का ध्यान रखें। भाव प्यार से राधे 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 राधे।